नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग यूपी पीसीएस का एक एग्ज़ाम होता है आरओ उसके एग्ज़ाम संभवतः 2026 में अप्रैल में या फिर मई में होने की संभावना है। उसके लिए हम लोग हिंदी का कोशिश करेंगे डेली 15 क्वेश्चन लाने का, और ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल इजी भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, दोनों मिला के हम लोग रखेंगे। देखिए, अगर हिंदी खराब हुई तो आरओ खराब होगा। ठीक, तो 60 में 60 नंबर आप लोग इजी के साथ, या अगर 60 में 60 भी नहीं आ रहा है तो 55 प्लस तो एटलीस्ट आना चाहिए इसमें। शुरू करते हैं आज का हम लोग का पहला प्रश्न। जिसके पाड़ी मतलब होता है हाथ, पाड़ी मतलब क्या होता है हाथ। जिसके पाड़ी हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसको कहते हैं चक्रपाणी, जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची है। मतलब यहाँ पर विष्णु जी का पर्यायवाची क्या है, चक्रपाणी। ठीक, तो विष्णु जी क्या लिए रहते हैं, चक्र लिए रहते हैं। तो जिसके पाणी मतलब हाथ में चक्र है उसे क्या बोलते हैं, चक्रपाणी। क्लास में ही सारे प्रश्न याद करके जाने हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है हाथ में जिसके, यानी भगवान विष्णु। भाषण में आई, आगे बढ़ते हैं। जिसके पाणी में वज्र है, पाणी मतलब बताया था आपको हाथ होता है, पाणी मतलब हाथ। जिसके पाणी में वज्र है, इसके लिए शब्द क्या है, तो वह है वज्र प्राणी, मतलब इंद्र। अगर आप इंद्र को देखेंगे तो इस प्रकार का वज्र जो है वो लिए रहते हैं। ठीक, ये किसके हड्डी का बना था, ये बना था दधीची जी के। ठीक, तो जिसके पाणी में वज्र है वो क्या हो गया, वज्र प्राणी इंद्र। वज्र प्राणी का अर्थ है वज्र हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। ठीक है, जिसके पाणी में वीणा है, वीणा माता सरस्वती, तो वीणा पाणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीणा पाणी, माता सरस्वती को। वीणा पाणी का अर्थ है वीणा है जिसके हाथ में, यानी माता सरस्वती, ज्ञान की देवी। जिसकी 4 भुजाएं हैं वह क्या कहलाता है, 4 भुजा, चतुर्भुज। क्या भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ है 4 है भुजा जिसकी। ठीक, 4 है भुजा जिसकी, चतुर्भुज। ठीक, प्रोग्राम बन गया। जिसके 10 आनन, आनन मतलब होता है मुख, मतलब सर। ठीक, 10 सर किसके थे, के लिए शब्द कौन सा है, वो है आपका दशानन, मतलब रावण। भाषण में आ रही है। दशानन का अर्थ है 10 है, आनन जिसके, आनन मतलब होता है सर, इसको याद रखिएगा, मुख। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। ठीक, क्या बोलते हैं, अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतिथि। ठीक, अतिथि का अर्थ है जिसका आगमन किसी निश्चित तिथि पर नहीं है, किसी निश्चित तिथि पर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अतिथि। जिसके शेखर मतलब माथा, शेखर मतलब क्या होते हैं, माथे पे। जिसके माथे पे चंद्र विराजे, वो कौन है, चंद्रशेखर, अर्थात शिव जी। शिव जी का पर्यायवाची चंद्रशेखर भी है। तो आपके यहाँ 2 चीज काम आ गया कि शिव जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, और जिसके माथे शेखर, जिसके शेखर माथे पर चंद्र हो, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का अर्थ है चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी भगवान शिव। जिसके समान द्वितीय मतलब दूसरा नहीं है, मतलब वो अकेला पीस है। जिसके समान कोई दूसरा ही नहीं है मतलब वो अकेला पीस है, वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक, अद्वितीय का अर्थ है जिसके जैसा दूसरा न हो। आगे देखें। जिसके पार देखा न जा सके, मान ये दीवार है, मानते ये दीवार है,
और इसके पार हम लोग देख नहीं सकते, तो क्या कह देंगे इसको? अपारदर्शक। क्या हो जाएगा? अपारदर्शक। अपारदर्शक का अर्थ है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शक। ठीक, जिसके पार देखा जा सकता है वो क्या है? पारदर्शक। क्या हो गया? पारदर्शक। ठीक, पारदर्शक का अर्थ होता है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया ही नहीं है वो क्या हो जाएगा? निर्दय। क्या हो जाएगा? निर्दय। निर्मम मत मार दीजिएगा, निर्दय होगा, निर्दय। दया नहीं है, दया नहीं है, दया दया, तो निर्दय। निर्दय, निर्दय का अर्थ है जिसके हृदय में दया नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निर्मम। ममता नहीं है, क्या हो जाएगा? निर्मम। जानने की इच्छा, इस वाक्यांश का जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा। ठीक, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की अभिलाषा। ठीक, तो जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, सुराही की तरह, देखो ऐसे। ठीक, जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। रामायण में थे ना, रामायण में थे ना सुग्रीव, तो वही सुग्रीव मतलब जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो भू को धारण करता है, भू को, भू मतलब होता है जमीन, भू मतलब होता है जमीन, जो भू को धारण करता है तो क्या है? भूधर। क्या है? भूधर। भूधर का अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाला। ठीक, पृथ्वी को धारण करने वालों को क्या कहते हैं? तो भूधर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।